आप ऑलराउंडर लेके चल जाते हो तो आई डोंट नो व्हाट यू थिंकिंग, जस्ट अ ब्रेनलेस क्लूलेस मैनेजमेंट दे हैव एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अब बच्चों को हम क्या कहें। ये जो उनसे सारे सिलेक्टर बने हुए हैं, तो सारों से पहले तो मैं बोर्ड से ये कि जी इनसे बुला के ये पूछा जाए कि जी ये आपने क्या सिलेक्शन किया बैठ के। आप कह रहे होंगे तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। रीज़न वाई, बिकॉज मुझे पता था कि क्या होना है आगे। जब आप 5 बॉलर सेलेक्ट नहीं करोगे, दुनिया 6 बॉलर्स को खिला रही है, आप 5 बॉलर सेलेक्ट नहीं कर पाते, आप ऑलराउंडर लेके चल जाते हो तो आई डोंट नो व्हाट यू थिंकिंग, जस्ट अ ब्रेनलेस क्लूलेस मैनेजमेंट दे हैव एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अब बच्चों को हम क्या कहें। जैसी मैनेजमेंट है वैसे बच्चे भी हैं, क्योंकि उनको भी कख नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। उनको इंटेंट तो एक और चीज़ है ना, स्किल सेट ही नहीं पता। स्किल सेट है ही नहीं। रोहित की तरह क्या, विराट की तरह या शुभमन की तरह अपिश खेल लेंगे, अप इन देयर खेल लेंगे। रियली डिसअपॉइंटेड। आई थिंक ना उनको पता है कुछ, ना मैनेजमेंट को पता है, बस चले गए हैं जाके खेलने। करना क्या है किसी को कख नहीं पता। आई मीन लाइक वंस अगेन रियली डिसअपॉइंटेड। तो पाकिस्तान की डिसअपॉइंटेड वाली परफॉर्मेंस वो इसलिए कि पहले तो मैंने बिल्कुल भी इसको क्रिटिसाइज नहीं किया था कि जी जो टीम अनाउंस हो चुकी थी, जो 14 अनाउंस हो चुके थे, वो मेरे क्रिटिसिज्म करने से ठीक तो नहीं हो सकते थे। लेकिन सिर्फ मेरा एक सवाल है सिलेक्शन टीम से। इन 8 टीमों में से जो 7 टीम में कोई ऐसी टीम जो बाहर से भी आई है कि जिसके पास सिर्फ एक स्पिनर हो, कि वो एक रेगुलर स्पिनर के साथ खेल रही हो। अगर आज का मैच भी देख लो कि अबरार ने 10 ओवरों में 28 रन दिए हैं, क्योंकि जी उन्होंने उसको कंटेन किया है, रन नहीं दिए। आपने स्पिनर ही एक सिलेक्ट किए सारे पूरी टीम में, क्योंकि जी दूसरी चॉइस ही नहीं है कि जी स्पिनर खिलाने की। ये जो उनसे आपकी गलती है, ये तो गलती है ही नहीं। इसको गलती थोड़ी कह सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में मैच हो रहे हो और आप एक रेगुलर स्पिनर सेलेक्ट करें। और दूसरा, आपने इतनी जबरदस्त सिलेक्शन की कि आपने किसी ओपनर को ही नहीं डाला। क्योंकि जी हम है ना बाबर आजम से ओपनिंग करवा देंगे, हम है ना फखर जो पिछले 3 साल से कब से उसने ओपनिंग नहीं की पाकिस्तान के लिए कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में हम उससे ओपन करवा देंगे। आपका एक प्लेयर नंबर 3 पे खेलता है जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आपने उसका भी नंबर चेंज कर दिया। आपको तो दाद देनी चाहिए आपकी सिलेक्शन की। ये जो उनसे सारे सिलेक्टर बने हुए हैं, तो सारों से पहले तो मैं बोर्ड से ये कि जी इनसे बुला के ये पूछा जाए कि जी ये आपने क्या सिलेक्शन किया बैठ के। तो टीम की परफॉर्मेंस में तो मैं बाद में बात करेंगे कि जी आप अच्छा खेल रहे हैं या बुरा खेल रहे हैं, कि जी क्या खेल रहे हैं। आपके पास आपका एक ओपनर अनफिट हो गया तो आपके पास तो ओपनर ही नहीं है कि जी खिलाने वास्ते, कि जी आप किसी को बाहर से बुलाओ। एक स्पिनर अगर अनफिट हो गया तो आपके पास स्पिनर नहीं है कि जी स्पिनर को बाहर से बुलाओ। आज जो ये हारे हैं, जो ये सारी चीज हुई है, ये बुरा तो खेलने ही खेलने हैं। और आप है ना किसी चीज पे, कोई चीज पे इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई है। वही बॉलर की, जो बॉलर्स फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जी कोई चेंज मुझे फास्ट बॉलर्स की लाइन लेंथ में, कोई उनकी मेंटल लेवल पे कोई चेंज नजर नहीं आई। वही पिछले मैच में भी 10-10 ओवरों में 70-70, 75-75, 80-80 खाया था। आज भी वही सूरत हाल है। इससे अच्छा इस पिच पे बांग्लादेश हमारे से अच्छा खेला था, क्योंकि जी उन्होंने ना दूसरी टीम को ना पकड़ लिया था। इतने आसान स्कोर नहीं बनने दिए थे जितने आसान हमारे पास है। पहला न्यूजीलैंड से भी मैच जो से तो वो 10 ओवरों में खत्म हो गया था। ये वाला मैच भी है ना पहले ना 10 से 15 ओवर में खत्म हो गया था, कि रिजल्ट नजर आना शुरू हो गया था। तो जो परफॉर्मेंस है, ये मैं बोर्ड से कहूंगा बैठ के। हालांकि वैसे तो ये सिलेक्शन से कहनी चाहिए थी मुझे बात, लेकिन सिलेक्शन वाले ने तो जो सिलेक्शन की है उसके बाद तो मुझे बोर्ड से कहने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जी आप ये उनसे प्लेयर्स हैं सारे हैं,
इनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू करें दोबारा से, ठीक है जी, इनको देखें सही कि ये क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये मैं आपसे सही कह रहा हूं कि ये पहला टूर्नामेंट नहीं हो रहा, ठीक है, जो हम इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा, मैं इवेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। मैं एशिया कप हुआ, फिर उसमें वर्ल्ड कप हुआ, फिर T20 वर्ल्ड कप हुआ, और ये अब ये चैंपियनशिप हो गई। तो हमें ना कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे, ठीक है जी। शुरू में ही बाहर हो जाते हैं, जहां थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम कि जी हमें बैठ के कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा कि जी हम किस सिमत में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। और जो ये प्लेयर्स हैं हमारे, जिनके सारे ये इतने बड़े ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। 20-22 रन के लिए नहीं रख रखा किसी को, क्योंकि जी आप एक मैच में स्कोर कर दें, उसके बाद 4 मैचों तक आप स्कोर ही ना करें। और जो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे सारे, जितने, जिसका भी स्कोर कार्ड उठा के देख लो, 70 रन, 80 रन, 60। आज इस पिच पे, क्योंकि जी हम तो रेगुलर फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, वो सिर्फ पांड्या ऑलराउंडर था, दूसरा फास्ट बॉलर वो अपना तीसरा या चौथा मैच खेल रहा था, वो हमारे से बेटर बॉलिंग कर रहे थे। हमारे लोगों को तो समझ ही नहीं आई, ठीक है जी, हमने किस तरह। और आज यहाँ इब्रार के साथ कोई दूसरा स्पिनर होता तो कोई इंडियंस चांस लेते तो कहीं उनको जाके मुश्किल आती। तो चलो, ये तो एक पाकिस्तान की साइड थी, लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा कि जी इंडियन टीम की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जी प्रेशर वाला मैच था, उनके लिए भी प्रेशर वाला मैच था। उनके बॉलर्स ने, उनके जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, और विराट कोहली को इतने अच्छे टच पे नहीं था। तो आज उसने जो स्कोर किया है, क्योंकि जी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह बिल्कुल फॉर्म में अपने दोबारा आ गया, तो वो अपने खेल रहा था उस तरह। तो बड़ा ज़बरदस्त है चीज़ ये देखने वास्ते। सो मैं तो फिर इंडिया को मुबारकबाद उनकी बनती है कि ये क्रूशल मैच था उनका। एक तो वो सेमीफाइनल के लिए इसके बाद क्वालिफाई कर गए हैं, और दूसरा ये है कि जी वो मैच जीते हैं। सो उनको हो मुबारक। लेकिन पाकिस्तान वालों को मैं दोबारा से कहूँगा कि जी सोचना पड़ेगा अपने लिए।